कोर्ट की ओर से पिछले सप्ताह ST/SC आरक्षण में उपकोटा तय करने को मंजूरी देने के बाद दलित समाज के बड़े हिस्से में उबाल है। ट्विटर पर पिछले 2 दिनों से लगातार इसके विरोध में ट्रेंड चल रहा है। यही नहीं, कई दलित संगठनों की ओर से 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान भी किया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या दलित संगठनों की ओर से 2 अप्रैल 2018 जैसे बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। याद दिला दें, साल 2018 में SC/ST एक्ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में जमकर हिंसा देखने को मिली थी। इस प्रदर्शन के दौरान मध्य प्रदेश में 7, उत्तर प्रदेश में 2, राजस्थान में 1 और बिहार में 1 शख्स की जान चली गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों में मौजूद बाजारों की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। ऐसे में इस बार भी ऐसे प्रदर्शन के कयास लगाए जा रहे हैं। बीते सप्ताह अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि राज्य सरकारों को लगता है कि ST/SC वर्ग की कोई जाति ज्यादा पिछड़ी हुई है तो उसके लिए सब कोटा तय किया जा सकता है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 के बहुमत से कहा था कि ST/SC में क्रीमी लेयर की पहचान भी होनी चाहिए। इस वर्ग में क्रीमी लेयर के तहत आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसकी बजाय उसी समाज के गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती ने अदालत के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, इस तरह आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो रही है। 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद जहां जो पार्टी सत्ता में होगी वह अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अदलती बदलती रहेगी, जिसके साथ साथ राज्य सरकारें अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस प्रकार से इस आदेश से ऐसी अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण SC व ST को मिल रहा आरक्षण ये समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से SC व ST को मिल रहा आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और फिर इसका नतीजा ये होगा कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग अंत में आरक्षण से वंचित रह जाएगा और उनके हिस्से का आरक्षण भी अंत में किसी न किसी रूप में सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस फैसले का विरोध किया। SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है कि उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो इस सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद, अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। बता दें, भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश की ओर से भी इस फैसले का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि ST/SC आरक्षण से किसी भी तरीके का खिलवाड़ ठीक नहीं। जल्द ही प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2018 को ST/SC अत्याचार निवारण एक्ट के फैसले पर कैबिनेट में हुए संशोधन की तरह इस फैसले को भी कैबिनेट में बदलने की मांग उठाई जाएगी। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने भी मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है।